आपका इतना मेहनत देखकर, है ना। ठीक है सर, ये बांस बल्ब कैसे गिर गया जी? क्लियर दिख रहा है बोर्ड बाबू कि नहीं दिख रहा? ये सर दिख रहा है। चलो ठीक है। हाँ बाबू, देखो सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेशियो और प्रोपोर्शन, है ना बाबू। तो उसमें बाबू जितना भी टाइप का 154 क्वेश्चन आपको हमने छोटका छोटका करवा दिया। जो बुक वगैरह में देखोगे ना, आप किसी भी बुक से बनाओगे ना तो छोटका बन जाएगा, ए रेशियो बी निकालना, परसेंटेज बनाने का सारा निकल जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा बाबू वर्ड टाइप प्रॉब्लम, है ना। वर्ड प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम कैसा दिया रहेगा सर? लिटरेचर में दिया रहेगा, लिटरेचर में दिया। तो यहाँ से आपको समझना है और रेशियो प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को यूज करना है। क्वेश्चन को क्या करना, सोल्व करना है। अनुशैतान ऑन करो बाबू, सत्यम ऑन कीजिए बाबू। तो देखो क्या करा, आप समझना। इस टाइप का 5-6 क्वेश्चन करवा देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। उसके बाद दूध पानी वाला क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। उसके बाद एज वाला क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। पापा जी का एज 10 साल, माता जी का एज 20 साल, तो सन का एज कितना साल, है ना। उस टाइप का करवा देंगे। फिर मिल्क पानी वाला बाबू, है ना, 5 लीटर मिल्क में 2 लीटर पानी मिला दो, है ना, तो कितना बाबू रेशियो बनेगा, है ना, उस टाइप का करवा देंगे। ये भी किस टाइप का प्रॉब्लम है सर? ये भी इनकम और एक्सपेंडिचर टाइप का प्रॉब्लम है। अल्कोहल वाला भी करवाएंगे ना सर? दूध मिलाओ चाहे अल्कोहल मिलाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। अल्कोहल में पानी मिलाओ चाहे दूध में पानी मिलाओ, दोनों बात वही होता है ना। देखो शैतान, क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ इनकम, है ना, टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली 7:6, है ना। इफ द इनकम इज बाबू कितना, 1400, तो फाइंड द बाबू, है ना, सेविंग ऑफ दैट फैमिली। इनकम मतलब क्या हुआ सर? आमदनी होगा, है ना। जो आप ड्यूटी पे जा रहे हो, कहीं जॉब जा रहे हो, तो जो खाता मैंने बैंक में जो अमाउंट आ रहा है, आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है ना, उसी 200 को क्या इसका आंसर कहोगे? आएगा सर। इनकम कहोगे। उसको इनकम कहोगे। और जो पैसा बाबू आप ट्यूशन फीस पे, स्कूल के फीस पे, ड्रेस में, फेनल लवरी में, है ना, फेनल लवरी में, ये सब यूज किया, उसको क्या कहोगे? एक्सपेंडिचर कहोगे। उसको क्या कहोगे? एक्सपेंडिचर कहोगे। आया और जो यूज करके बचा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेविंग कहेंगे, है ना। आपको 3 वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना। जो आपके बाबू कहीं जा काम कर रहे हो, तो जो टोटल अकाउंट खाता में पैसा आता है वो आपका इनकम हो गया। 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख जो आमदनी हो रहा है मंथली ना, वो इनकम हो गया। और जो आपके खर्चे हो रहे हैं फेनल लवरी लगाने में, है ना बाबू, फेनल लवरी, बढ़िया बढ़िया ड्रेस खरीदने में, है ना, खाने पीने में, वो आपके कहाँ जाएंगे? एक्सपेंडिचर में जाएंगे। और जो बच गया आमदनी और खर्चा से जो बच गया, वो मेरा क्या बनेगा? सेविंग बनेगा। वो मेरा क्या बचेगा? सेविंग बनेगा, सेविंग बनेगा, है ना, सेविंग बनेगा। ठीक। तो आपको यही क्वेश्चन कह रहा है, इनकम टू द एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब क्या सर? कहने का मतलब क्या? वो इनकम है ना, समझना समझना। रेशियो एक्सपेंडिचर का दिया हुआ, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर? इनकम 7 है सर, एक्सपेंडिचर कितना? 6 है ना। एक्सपेंडिचर मैंने क्या होगा? खर्चा होगा। ठीक। और सेव कितना कह रहा है? सेव कितना कह रहा है? 1400 रुपया, 1400 क्या कर रहा है? इनकम इज बाबू, इफ द इनकम इज 1400, कह रहा आमदनी कितना? 1400, आमदनी 1400, है ना। ठीक है। तो कह रहा कितना सेव करेगा? सेव कितना करेगा, है ना। तो आपको बोले थे बाबू इनकम 7:6 है ना, तो यहाँ बीच में मान लो, क्या मान लेंगे? लेट कर लो, लेट कर लो, लेट। इनकम कितना मान लेंगे? मान लो बाबू लेट बाबू। इनकम 7 है बाबू, तो 7 के साथ क्या कर दो? एक बोले थे बाबू, जो रेशियो दिया रहेगा उसके बगल में क्या चिपका देना? एक्स चिपका देना। यहाँ पे एक्स चिपका दो, यहाँ पे एक्स चिपका दो, तो इनकम कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, है ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा सर? इनकम इतना हो गया, खर्चा बिना सर। एक्स माने भी तो बना सकते हैं। हाँ, बिना एक्स मान ले भी बना सकते हैं, बता देते हैं। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 6 है सर, तो 6 के साथ क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे, 6x हो गया। ठीक। हाँ सर। तो मान लो 7 रुपया कमाया, 6 रुपया खर्चा कर दिया, है ना। तो सेविंग कितना हो जाएगा? सेविंग कितना हो जाएगा? सेविंग मेरा कितना हो जाएगा लाभ? सेविंग अगर कर दोगे तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग यही ना होता है जी। जितना आप कमा रहे हो और जो खर्चा कर दिए, तो जो बचा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपका क्या देगा? सेविंग देगा। तो 7x माइनस 6x क्या बचेगा? एक्स बचेगा। ठीक। तो सेविंग हो गया एक्स। नाउ बाबू, नाउ बाबू, नाउ बाबू, क्या हमको करना है? कुछ नहीं करना। आपका बाबू इनकम कितना दिया हुआ है सर? 7x। इनकम मेरा कितना दिया बाबू? इनकम कितना यहाँ से आया सर? इनकम जो माने रेशियो से कितना आ गया? 7x आ गया। ठीक। और 7x और इनकम बचा रहा है रुपया में कितना सर? 1400 बचा रहा है। कितना 100 सेव कर रहा है? 1400। अरे शैतान, रेशियो से बाबू 7:7 क्या हो गया? इनकम हो गया। तो इसको x मान लेंगे, तो इनकम कितना हो गया? 7x। तो क्वेश्चन से 7x है, और सही में बचा कितना रहा? रुपए में कितना? 1400 बचा रहा है। तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा, है ना। 1400 हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ सर। तो 7x बराबर 1400 हो जाएगा सर। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा? 1400/7 हो जाएगा। ये 2 से कितना टाइम में? 200 टाइम, है ना, 200 टाइम।
तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 200 रुपये आ गया, 200 आ गया। अब एक्स की वैल्यू 200 आ गया। अब यहाँ से जो कहेगा वो निकालेंगे, है ना। कहेगा इनकम कितना था सर, तो इनकम कितना था 7x, तो इनकम कितना हो जाएगा 1400। कह रहा है खर्चा कितना होगा, खर्चा कितना होगा, तो 6x, एक्सपेंडिचर 6x है तो 6 इंटू 200 1200 रुपया। सेविंग कितना होगा सर, तो सेविंग मेरा x है, x बचा रहा है, x रुपया बचा रहा है, तो x की वैल्यू कितना हो गया 200 हो गया, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेगा। फिर जो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वैसे हम लोग बनाएंगे। इनकम पूछेगा तो 7 इंटू 200 1400, खर्चा पूछेगा 6 इंटू 200 1200, और से सेविंग पूछेगा, है ना, सेविंग पूछेगा तो एक्स एक्स कितना 200 है ना। तो आपको यहाँ क्वेश्चन का पूछ रहा है फैमिली कितना सेव कर रहा है, कितना सेव कर रहा है, कितना सेव कर रहा है, तो कितना सेव कर रहा है, 1 रुपया सेव कर रहा है, एक्स की वैल्यू कितना है 200 या 200, है ना। तो इसलिए बोला, इसलिए तो मेरा सेविंग इनकम कितना, ये सब भी पूछेगा तो वैसा क्वेश्चन भी तो करवाएंगे। हाँ मेरे लाल, इसलिए बाबू सेविंग कितना हो जाएगा हम लोग कहाँ लिखें, ठीक है नीचे लिख लेते सेता। इसलिए जो सेविंग हो जाएगा वो सेविंग है ना, हमको पूछ रहा है सर। सेविंग बराबर कितना है सर, एक्स है, और एक्स बराबर कितना आ गया सर 200 रुपया, 200 रुपया, है ना। तो सेविंग मेरा कितना हो गया 200 हो गया, है ना। सेविंग कितना, क्या फैमिली कितना कमा सेविंग कर रहा, 200 कर रहा, कितना सेव कर रहा है 200। मतलब क्या सर, 1400 कमाया, 1200 खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर 6 हो गया, खर्चा कर दिया 1200, तो 200 रुपया बेचारा बचाया, है ना। ज्यादा फेना लगे पे खर्चा हो रहा होगा। जल्दी लिखो सेटा, लिखिए बाबू। ए कृष्णा बाबू, हु इज कृष्णा, नहीं समझा समृद्ध है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सारा हम लोग कर लेंगे। कृष्णा प्लीज शो योर वीडियो बाबू, सत्यम बाबू ऑन करो वीडियो। लेट कैसे हो जाता शांतनी, आपका होमवर्क बहुत दिन से चेक नहीं हो रहा बाबू, लेट आती है तो बोली, ए भोली, बोली ना, भोली बोली ना, भोली ना बोलोगी, मम्मी पीट दी बाबू, नहीं सर पीटी नहीं है। नहीं पीटी है, अच्छा ठीक है पिटवाते हैं तो। सर दर्द कर रहा है बाबू, हाँ सर थोड़ा फीवर फीवर लग रहा है। सीजन चेंज होता है बाबू, मैसेज आया था कि अति शांतनी का बाबू तबीयत थोड़ा खराब हो रहा है। चलो ठीक है बाबू। क्या चीज पर मैसेज आया था सर? अरे पता चल जाता है बच्चे के, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते दिन भर आप ही लोग के बीच में रहते हैं बाबू, तो हाव भाव से पता नहीं चलता है बाबू, कौन पढ़े वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला, सब पता चल जाता है। जल्दी से लिखो, अगला क्वेश्चन करेंगे सर। सर कैटल फ्लैग सर इसमें मतलब एक्सपेंडिचर फिर नहीं निकालना है ना? यहाँ एक्सपेंडिचर नहीं पूछ रहा है, सेविंग है ना बाबू, देन द सेविंग ऑफ फैमिली, एक्सपेंडिचर पूछेगा तो 6x हो गया एक्सपेंडिचर, एक्स में 6 में 2 से मल्टीप्लाई, 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सपेंडिचर कितना हो, खर्चा हो गया 1200 रुपया बाबू। एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय सेविंग किए हैं। नहीं मेरे लाल, ये डिवाइडेड नहीं किए भोले मेरे, ये इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेविंग आ जाएगा, है ना। सर हाँ भोले, जैसे आपने लिखा वैसे हम भी लिखे। अच्छा ठीक, यहाँ सर आप इस डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना में, नहीं बताएंगे। सर सेविंग को अच्छा एक्स बता रहे काले हैं, माने। सेविंग को एक्स नहीं माने भोला, खर्चा है 7 रुपए, 7x, आमदनी हो गया 7x, और खर्चा हो गया 6x, तो बचेगा कितना, उसको घटा दो। घटा दिए। हाँ घटा दो, घटा दो, शैतान स्पेस नहीं था बाबू आप लोग। अच्छा ठीक है लिखो लिखो। कृष्णा बाबू कौन हो बाबू, बताओगे तब ना जी, रिमूव नहीं तो कर दे बाबू। शालिनी कैमरा डाउन बाबू, शालिनी, सर उसका ऑडियो भी कनेक्ट नहीं है। अच्छा उसका ऑडियो नहीं कनेक्ट है शैतान, तो आवाज नहीं जा रहा होगा इधर से, वो बोलेगा तभी नहीं आएगा, बेचारा नया नया होगा, पता नहीं होगा कि वाईफाई डाटा पे क्लिक किया जाता है, लगल होगा इसे। चलो हम इधर से कितना हूँ चिल्ला लें उसको पता नहीं चलेगा। जल्दी लिखो बाबू। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, है ना, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, उसको मैसेज दे देते हैं।
कृष्णा शैतान KRISHN कॉल मी बाबू 7301773131 है ना बाबू। सर ये तो लग रहा है आप उसको ट्यूशन, सर ये तो लग रहा है आप उसको ट्यूशन ज्वाइन करने के लिए अरे नहीं, उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं है जी। कनेक्टेड है सर, कनेक्ट हो गया सर। हो गया सर वही लग रहा है सर कि आप उसको मैसेज दे रहे हैं वो ज्वाइन करने के लिए ट्यूशन। यस सर। पहले आप वीडियो ऑन करो। सानवी वीडियो ऑन कीजिए। नहीं कनेक्ट हुआ उसका सर ऑडियो। अरे अभी कनेक्ट था ना, हुआ था आपके माइक रेड था उसका। चलो ठीक है, अब हो गया चाहे ना हो गया, जिसको पढ़ना खुद आएगा। अभी अटेंडेंस बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट क्या कह रहा है सर? आसान है, आसान है। अभी हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं? आमदनी खर्चा रुपया है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल है ना। ठीक है, तो आमदनी अठन्नी या खर्चा रुपया किसके कारण? तो फेनल लवरी के कारण। जितना ज्यादा बाबू फेनल लवरी लगा उतना ज्यादा खर्चा होगा, है ना, इसलिए डोंट यूज फेनल लवरी बाबू। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बोला। देखो क्वेश्चन समझो। द रेशियो ऑफ एनुअल इनकम। अरे बाबू, बाबू मेरे बच्चे का बाबू स्क्रीन खराब हो जाता है, इसलिए बेइज्जती करना पड़ता है। द रेशियो ऑफ एनुअल इनकम बाबू, राम टू श्याम इज बाबू 4:3। राम और श्याम दो भाई है ना बाबू, ठीक। तो उसका क्या दिया? इनकम का रेशियो दिया हुआ। मतलब क्या सर? मतलब क्या? शांति से समझना, शांति से समझना, शांति से समझना, है ना, शांति से समझना बाबू, ठीक। देखो मेरा क्या बाबू, राम है, हाँ सर है सर। और क्या है बाबू? श्याम है। राम है बाबू और श्याम है, ठीक। ठीक बाबू, है ना। और इसमें शैतान इसका बाबू थोड़ा सा देखो। पहला क्वेश्चन में बाबू अति शॉर्ट में कैसे करोगे? शॉर्ट में कैसे करोगे? थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। शॉर्ट में कैसे करोगे बाबू? तो आपको क्या दिया हुआ था सर? इनकम दिया हुआ था, है ना, शांति से समझना। इनकम दिया और एक्सपेंडिचर दिया, यही दिया ना बाबू। एक्सपेंडिचर दिया पहला क्वेश्चन में, इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन में ना, ठीक सर। इनकम कितना दिया था बोला मेरा? 7 दिया था। एक्सपेंडिचर कितना दिया था? 6 दिया हुआ था, है ना, ठीक बाबू। और आपको क्या करा? इनकम करा 1400 रुपये। सेविंग क्या करा? इनकम करा। इनकम क्या करा? 1400। इनकम कितना करा? 1400 रुपये, यही करा, है ना, ठीक बाबू। तो डायरेक्ट यहाँ से कैसे बनाओगे सर? डायरेक्ट कितना कैसे बनाओगे? देखो कैसे बनाना। इनकम 7 है, मान लो इनकम 7 रुपया हो गया, सेविंग 6 रुपया, एक्सपेंडिचर 6 रुपया हो गया। तो सेविंग कितना हो जाएगा? 7 - 6 करोगे, सेविंग कितना हो जाएगा? 7 - 6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। ठीक सर, है ना। अब बाबू ये इनकम 1400 दिया और यहाँ से इनकम कितना? 7 दिया। यहाँ से इनकम 1400 है, यहाँ इनकम कितना? 7 है। तो आपको इस टाइप को बताया था बाबू कि 7 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। 7 पार्ट का वैल्यू 1400, इसलिए बाबू इनकम का एक तुलना पार्ट। इनकम से तो निकालना उसमें। हाँ, हमेशा बाबू उस तुलना सेम क्वांटिटी से करना। यहाँ इनकम दिया हो ना, आई 1400 इनकम है ना, तो इनकम दिया रहता है, इनकम से तुलना करना। और एक्सपेंडिचर दिया रहता है, एक्सपेंडिचर से तुलना। जो दिया रहेगा उसी से ना कंपेयर करोगे जी, है ना। राम का तुलना बाबू हम ना अथी अथी सोहने मोहन से थोड़ी करोगे, जो दिया रहेगा उसी से करोगे। यहाँ इनकम दिया होता है, इनकम का कंपेयर इनकम से करना, है ना बाबू, ठीक बाबू। तो 7 पार्ट की वैल्यू 1400, तो एक पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1400/7 हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ सर, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब एक पार्ट की वैल्यू 200 आ गया, तो अब यहाँ से जो दिया, मान लो एक्सपेंडिचर कितना? 6 पार्ट है, तो 2 × 6 कितना हो जाए? 1200। सेविंग कितना? एक पार्ट है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितना हो गया? 200 हो गया, तो सेविंग भी कितना हो जाएगा? एक ही हिस्सा, तो 200 क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, कुछ नहीं करना था। 7 = 1400, 7 पार्ट का हिस्सा 1400, एक पार्ट का हिस्सा निकाल दो, यहाँ से सब्ट्रैक्शन करके ये निकाल दो, है ना, सब्ट्रैक्शन करके ये निकाल दो, है ना, सेविंग निकाल दो, ठीक। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ो, है ना बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला, अगला क्वेश्चन तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, कोई बड़ी चीज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? क्या है मेरा बाबू? राम है, श्याम है, कौन है? ऐसा अंत नहीं इतना, ठीक है, कौन है बोला? राम है और श्याम है। ऐसा भी बाबू वीडियो ऑन करो ना जी, इसका मम्मी से बात करना, इसको भगाने में फायदा। राम है, श्याम है ना बाबू। तो क्या एनुअल इनकम ऑफ राम एंड श्याम, मतलब क्या सर? इनकम दिया हुआ, इनकम का रेशियो दिया हुआ। राम का कितना दिया हुआ सर? 4 दिया हुआ। श्याम का कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ, है ना, ठीक बाबू। एंड दियर एनुअल एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो। खर्चा, एक्सपेंसेस माने खर्चा, खर्चा, है ना। तो ये एक्सपेंसेस का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंसेस का रेशियो मतलब एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, है ना, खर्चा। 3:2 दिया हुआ, ठीक। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 600, दोनों का दोनों कितना बचा रहा है? 600 रुपया बचा रहा है, 600 रुपया बचा रहा है, 600 रुपया बचा रहा है ना।
दोनों सेम बचा रहा है। देन दियर एनुअल इनकम्स आर, तो इन दोनों का एनुअल इनकम निकालो। देखो क्वेश्चन क्या करा, आपको इनकम और खर्चा रेशियो में दिया हुआ है, ठीक। आकार है दोनों का, दोनों कितना बचा रहा है, 600 रुपया बचा रहा है ना, ये हर एक 600 रुपया बचा रहा है, ठीक। तो कह रहा है कितना कमाएगा, है ना, कितना कमाएगा। तो आपको बोले थे बाबू इनकम अगर 4 है, एक्सपेंसेस अगर 3 है ना, 3 है ना, तो डायरेक्ट कर सकते हो। एक पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, सेविंग 600 हो जाएगा, तो इनकम बराबर 2400 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, लेकिन सर सब जगह एक का 1050 और एक का 4200 आएगा। 2400 आएगा, 1800। देखो शांति से सुनो, अगर हमको बिना सर कॉपी कलम, आप शांति से सुनोगे, हमको बिना कॉपी कलम का अगर यूज करना है सर, तो देखो कैसे करना समृद्ध, कैसे करेंगे सर। इनकम 4 है, एक्सपेंसेस 3 है, सेविंग कितना हो जाएगा, इनकम 4 राम का देखो, राम का इनकम 4 हो गया, से खर्चा 3 हो गया, तो राम का सेविंग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। श्याम का भी सेविंग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों का सेविंग 1 है, 1 है, ठीक है। अब राम बचा रहा है एक एक हिस्सा, तो ये सेविंग कर रहा है, दोनों का सेविंग दिया हुआ है, दोनों में हर एक का, तो एक हिस्सा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। अरे बाबू राम 4 आमदनी किया, खर्चा कर दिया 3, तो एक एक सेव किया, 1 बचा, यहाँ से कितना बचा रहा है, 600 बचा रहा, तो एक हिस्सा का वैल्यू कितना हो गया, 600 हो गया, 600 हो गया, ठीक। अब एक पार्ट की वैल्यू 600 हो गया, तो इनकम कितना है राम का, 4 पार्ट, तो एक पार्ट का वैल्यू 600, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400। 3 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800। तो राम का इनकम हो गया 2400 और श्याम का इनकम हो गया 1800। उसी तरह से भोली एक्सपेंसेस का निकालोगे तो कहीं 1800, एगो का क्या निकल जाएगा, 1200 निकल जाएगा। तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। और नहीं तब अब वो डायरेक्ट हो गया, नहीं तो आप लोग हमको क्या बोले थे, हम आपको यही बोले थे इनकम 4:3 है, तो इसको एक्स के क्या ले, एक्स यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे एक्स डाल दो, तो इनकम मेरा कितना हो जाएगा, इनकम कितना हो जाएगा, इनकम राम का कितना हो जाएगा, 4x हो पहले लेट जाएगा। कर लेंगे ना। अब इनकम राम का, अच्छा ठीक है लेट मान लो, इनकम राम का कितना हो गया, 4x हो गया। श्याम का इनकम कितना हो गया, 3x हो गया, है ना। ठीक सर, ठीक, ठीक हो। नेक्स्ट हो, इनकम तो मान लिया, खर्चा भी आपको मानना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भी मानना पड़ेगा। एक्सपेंसेस क्या, अब जितना आमदनी है उतना ही खर्चा थोड़ी अलग होगा ना। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे ध्यान देना, एक्सपेंसेस यहाँ 3 है, तो यहाँ भी x लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों सर, इसलिए बाबू कि आप इनकम के लिए x अगर वेरिएबल बाबू असाइन किए हो, तो खर्चा के लिए अलग वेरिएबल आपको असाइन करना पड़ेगा, है ना। एक ही कैसे असाइन कर सकते हो, जितना आमदनी हो रहा उतना ही खर्चा थोड़ी होगा, तो इसके लिए आपको अलग वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। तो मान लेते इनकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। श्याम का ये एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से बाबू ये राम का इनकम है, ये क्या हो गया, 4x राम का इनकम हो गया, 3 क्या हो गया, राम का खर्चा हो गया। तो राम का सेविंग निकाल सकते हो, राम का सेविंग निकाल लो, श्याम का सेविंग निकाल लो, है ना बाबू। कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे, हमको राम का इनकम पता हो गया सर 4x, शांति से समझते चलना। और राम का खर्चा हो गया 3, राम का इनकम 4 का खर्चा 3, तो सेविंग कैसे निकलेगा, खर्चा माइनस क्या करेंगे, इनकम माइनस खर्चा करेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो सेविंग अगर बाबू सेविंग ऑफ राम निकालेंगे, सेविंग ऑफ राम निकालेंगे पूरा मेरा, कैसे करेंगे सर, अगर सेविंग ऑफ राम निकालेंगे, सेविंग ऑफ राम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, राम का सेविंग कितना हो जाएगा सर, राम का बचत कितना हो जाएगा 4, सेविंग ऑफ 4x। राम का सेविंग कैसे निकालेंगे सर, इनकम, है ना, किसका सर, राम का इनकम ऑफ राम बाबू, राम का सेविंग निकालना था, राम, है ना, राम से इनकम कर दो, राम का इनकम, ठीक सर। और माइनस बाबू किसका, राम का इनकम माइनस राम का कितना बाबू, एक्सपेंसेस, सर तो राम का एक्सपेंसेस तो दिया वाला 600, सेविंग दिया बाबू, देयर सेव्स बाबू, से सेव कर रहा है, क्या कर रहा है, देयर सेव्स बाबू 600, हाँ है तो ना, बचा। सेविंग दिया हुआ है ना सर। हाँ सेविंग दिया, तो सेविंग निकालोगे तब ना भोला मेरा, रहे ना, सेविंग निकालोगे तब ना। यहाँ बाबू इनकम, राम का इनकम है 4x, खर्चा है 3y, तो सेविंग कैसे निकलेगा, यहाँ से 4x कर दो, राम का इनकम कितना है 3, ठीक। अब यही ये राम का सेविंग्स हो गया, और यही सेविंग्स की वैल्यू कितना दिया भोला, 600 दिया, इतना ही सेविंग्स की वैल्यू कितना दिया, 600 दिया। राम इतना बचा रहा है ना, इतना बचा रहा है, ठीक।
यही हम लोग कहाँ निकाले, जो मान है उससे हमने राम का क्या निकाल लिया, सेविंग्स निकाल लिया। क्यों सेविंग्स निकाला सर, क्योंकि यहाँ पे 600 रुपया क्या दिया, सेविंग दिया। क्या करा उत्कर्ष, फूट देंगे, क्या कर रहा है उत्कर्ष, अनुष्का वीडियो ऑन करो, सत्यम बाबू ऑन कीजिए, फिर कहेगा समझ में नहीं आया। हम लोग अब देखो जो डाटा रुपया में दिया रहेगा वही चीज निकालना है। यहाँ सेविंग्स दिया हुआ तो इस डाटा से सेविंग्स निकालोगे, क्या करोगे, सेविंग्स निकालोगे, ठीक। तो ये राम का सेविंग्स निकल गया। उसी तरह से श्याम का सेविंग्स निकालो, तो श्याम का इनकम कितना 3x, खर्चा 2y, तो श्याम का भी सेविंग्स निकालना पड़ेगा। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा। क्या होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से बनेगा, है ना, 2 वेरिएबल्स बनेगा। तो वहाँ पे राम्स एक्सपेंसेस में 3y लिख दिए, 3x होगा। दिमाग ज्यादा मत लगाओ, ये इनकम है, ये राम के नीचे राम का इनकम हो गया, ये राम का एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना, नीचे वाला कॉलम ये वाला इनकम हो गया, नीचे वाला क्या है, एक्सपेंसेस है। तो सिर्फ राम वाला ये राम का है हिसाब किताब, ये श्याम का है, ठीक है ना। तो सेविंग ऑफ श्याम कितना हो जाएगा, सेविंग ऑफ श्याम कितना हो जाएगा, तो श्याम का कितना सर, श्याम का इनकम, श्याम्स इनकम यही होगा, श्याम्स का इनकम माइनस कितना बाबू, राम्स का, श्याम का इनकम माइनस श्याम का क्या, एक्सपेंसेस। हम लोग सेविंग निकाल रहे हैं तो श्याम का सेविंग निकालेंगे तो श्याम का इनकम और श्याम का एक्सपेंसेस लेना पड़ेगा। श्याम का क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक ठीक बाबू। श्याम का इनकम कितना सर 3x, श्याम का एक्सपेंसेस कितना सर 2y, ठीक। अब ये श्याम का हमारा सेविंग निकल जाएगा, सेविंग ऑफ श्याम हो गया। तो श्याम कितना बचा रहा है सर, क्या दे रहा है बाबू, इफ बाबू ईच ऑफ देम सेव 600, दोनों बचा रहा, 600 रुपया दोनों बचा रहा, तो ये भी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इक्वेशन 1 2। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसको सोल्व करना, राइट डाउन करो बाबू। अब यहाँ से बाबू मेरा कौन कौन बच्चा को नहीं आता है, रोशनी को नहीं आता, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जानती है बाबू शांतनी, नहीं सर, नहीं जानती। आप जानती हो रोशनी, नहीं जानती, भी नहीं जानती, जानती हो सपना, भूल गई। सर जानती हूँ। हाँ, जो बच्चा को पढ़ा, आप अनुष्का नहीं जानती भोली, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाबू, 2 वेरिएबल है ना यहाँ एक्स वाई, इसको सोल्व करना है। सुजीत वीडियो ऑन करो बाबू। 3 को 4 को बच्चा नहीं जानते, एक शांतनी हो गई, एक रोशनी हो गई, बाकी तो सबको बताया हुआ है। ये वो याद है ना प्रधान के, भूल गया जी। हाँ सर, याद है सर। गौरव आपको याद है ना बाबू, हाँ सर। एक भूमिका हो गई, ये तीनों को नहीं पता बाबू, कब टाइम दे बाबू। पहले तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बताना पड़ेगा। लिखिए लिखिए शैतान। देखो सपना शुरू से डटी हुई है ना बाबू, तो बहुत चीज अब सीख गई है। अब बहुत सारा स्टूडेंट को यहीं पे आकर स्टक होगा सर, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 वेरिएबल है ना। लिखो जी, रोना नहीं है सर शांतनी बाबू, RHS में लिख देंगे सर, LHS को LHS में लिख देंगे। रोना नहीं है बाबू, थोड़ा सा पेशेंस रखे, 3-4 महीने बाबू, सारा चीज आपको हम आंसर तो नेम सिखा। नहीं है क्या सर? अच्छा ठीक है, 3-4 महीना पेशेंस रखे बाबू, सारा चीज सीख जाओगे। जब मेरे यहाँ 2-3 का बच्चा बाबू जान सकता लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल, 7:30 से 8:30 में कुछ कुछ बच्चा 4 क्लास का उसको पढ़ा दिए, और सुबह में 5 का है, उसको तो खैर कहने नहीं, वो सब तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब यहाँ से बाबू आपके पास 2 इक्वेशन है शैतान, इसको सोल्व करना है ना बाबू। और एक्स वाई की वैल्यू निकालना, क्या है सर 4x - 3y बराबर 600, और 3x - 2y बराबर कितना है 600। अब यहाँ से इसको सोल्व करके वैल्यू निकालना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बाबू, किसी एक को कैंसिल आउट करते हैं ना, मतलब x के बगल वाले को क्या करो, सेम करो दोनों इक्वेशन में, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, तो x का कोफिशिएंट बाय को सेम तो कर। कर सकते ना सर। हाँ बाय किसी को का, x बाय में किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाय को सेम करना, बाय को करो। तो x का कोफिशिएंट सेम कैसे होगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो 3 3 से, 3 और इसमें नीचे मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर, तो एक 3 से मल्टीप्लाई करो तो सारे इक्वेशन में क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये पूरे में 3 4 3 जा 12x माइनस 9/600 इंटू 3 कितना 1800। ठीक, ऐसे ही करना शांतनी। हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले को सेम या वाई वाले को सेम करते हैं। तो एक्स वाले को सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ 12x हो गया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे शांतनी, तो 12x हो जाएगा। 4 इंटू 2 माइनस 8y हो जाएगा, और 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, भोले घटा देते हैं। देखो ये दोनों प्लस माइनस है ना, ये दोनों प्लस प्लस है ना, तो एक को घटा, एगो प्लस 12x, एगो भी प्लस 12x, तो इसको हमको कैंसिल आउट करना रहता है, तो इसको घटा देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर, यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है तो साइन चेंज कर दो माइनस, ये प्लस, और यहाँ नहीं कुछ है तो माइनस। ठीक, ऐसे करके हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये 12x मर जाता है। तरीका ऐसा शांतनी, ये तरीका है, बताएंगे तो आ जाएगा समझ में। -9y और प्लस 8y, -9 प्लस 8y कितना बचेगा, y बचेगा। 1800 में 2400 घटेगा, माइनस y बचेगा, -9y -y पर, ना। हाँ 1800 माइनस 2400 माइनस 600 बचेगा। माइनस माइनस दोनों साइड मर गया, तो इसलिए y बराबर कितना हो गया 600। वाई में प्लस हो रहा है ना। अरे -9y और ये प्लस 8y, ये माइनस वाला भूल गए भोले, ये प्लस 8y है, प्लस 8y सिर्फ माइनस y 9 का वैल्यू डाल के y का वैल्यू डाल के x तो इक्वेशन में y का वैल्यू डाल के x का वैल्यू निकाल दे। हाँ भोले, लिखो लिखो लिखो। सर भोला बोल रहे हैं। अच्छा भोला, तो इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। याद है उत्कर्ष के, भूल गया बोले उत्कर्ष? याद है सर आप एक मेथड और बताए थे मल्टीप्लाई करके। हाँ मल्टीप्लाई करके बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, जल्दी लिखो। अभी मेरा सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो इस सबका थोड़ा सा आप लोग का दिमाग बढ़ जाएगा ना, तो डायरेक्ट सर है ना, सेविंग एक हिस्सा सेविंग हो रहा है, एक हिस्सा की वैल्यू 600, तो 4 हिस्सा इनकम का वैल्यू 4 पार्ट है 2400, यहाँ पे इनकम श्याम का 1800, खर्चा 3 पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू 600, तो 3 पार्ट की वैल्यू 1800 1200 डायरेक्ट है। ये सुजीत कहा नहीं समझ में आ रहा है भोला? सर बैच ई में तो अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे ना। पहले इसका 1 भी वाला तो बताएंगे, निकाल। हाँ नेक्स्ट बाबू, पहले 1 वेरिएबल वाला बताएंगे तब ना 2 वेरिएबल वाला करेंगे जी। बाई की वैल्यू हमको आ गया सर, तो इक्वेशन फर्स्ट है बाबू, है ना, यहाँ पे बाई की वैल्यू रख देंगे। पुट द वैल्यू बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट साइड टू किसी में रखो, आंसर सेम आता है। 4x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 4 इंटू एक्स है भोला, रोना नहीं है बाबू शांतनी, 3 इंटू बाई 600 बराबर 600 हो जाएगा। इंक भी खत्म हो गया सारे में। 4x बराबर माइनस 1800 बराबर कितना 600, 1800 उछल कर उधर जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 600 प्लस 1800, तब 4x बराबर 2400, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2400 बटा 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। चलिए x की वैल्यू आ गया, लिखो शैतान अटेंडेंस बाबू, कौन कौन नहीं, बहुत सारा बच्चा नहीं है जी। सर यहाँ पे पुटिंग होगा ना, क्योंकि रख रहे हैं आयु भी सही, अरे नहीं शैतान ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ बाई बाबू, है ना, हम लोग बाबू बाई की वैल्यू रखते हैं। अटेंडेंस भोला, संजना भोले, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल याद है भोले कि भूल गई? यस सर याद है। हाँ, सालनी बाबू बर्थडे मनाने चल गई, सालनी चल गई शैतान। नहीं बाबू, बहा मेरे बाबू, कल आना है बाबू। यस सर आऊंगे। वेरी गुड बाबू। अनुज है, आर्यन है, आर्यन नहीं बाबू, इसका स्पोकन कब खत्म होगा जी? आज न्यू मंथ हो गया, 1 तारीख हो गया ना बाबू, नया रजे चाहिए ना। चलो
आर्यन है, अंकित है, गौरव है, मोहित। मोहित आज नहीं है शैतान, फोन करना पड़ेगा। एक मोहित नहीं है, सपना है, श्रुति नहीं है, ये तो शादी है इसका। सत्यम, सत्यम अब वीडियो ऑन कीजिए। उत्कर्ष है, सानवी। ये सानवी कहाँ गई? ये तो साले शैतानी तो 10 मिनट क्लासे करती है सानवी। इसका भी अटेंडेंस कैंसिल सर करते हैं। यही नहीं, तो है सर। अच्छा यही है, टिकी हुई है। वाह बाबू, पृथ्वी परलय आ जाएगा इतना पढ़ोगे। अंशुजीत है, हर्षिता है, रौनक नहीं है, रौनक, निक्कू नहीं आज है। वेरी गुड बाबू। ये सब शैतान आज गायब कहाँ? आज ये सबका शादी है सबका जी। अनुष्का है, भूमिका है, समृद्ध है, सुजीत है, प्रधान है, रोशनी है। 1 2 3 4 5 बच्चा गायब है जी। अभी फोन करते सभी। लिखिए बाबू लिखिए। तो मेरा आंसर आ गया। नहीं बोला, आंसर नहीं आया बाबू, आंसर नहीं आया। आंसर आपको क्या कह रहा है सर, है ना? इनकम कह रहा है, कितना इनकम है? इनकम है, राम श्याम का इनकम कह रहा है, तो एक्स की वैल्यू आ गया ना बाबू। तो इनकम ऑफ राम है ना बाबू, इनकम ऑफ श्याम ये खर्चा है। तो हम लोग यहाँ से सारे चीज लिख लेते हैं, सारे लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू आ गया, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू पुट कर दो, आपका जो खर्चा है इनकम में सब आ जाएगा, है ना? मतलब क्या शैतान। तो आप लोग का संडे को टेस्ट होगा, प्राइज वाला ना बाबू। संडे को सैटरडे को ना। सैटरडे को बाबू। 1 तारीख 2 तारीख हो गया ना जी। हाँ बोला, बहुत अच्छी बात। आंसर पढ़ाई करना है जी। मैथ आप लोग स्ट्रांग करो, मैथ स्ट्रांग करोगे फिजिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। 11 12 में केमिस्ट्री में तो पूरा मैथ है जी। और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसमें खाली मैथ है, ये मोल कंसेप्ट, ये वो सारा का सारा मैथ ही है। नेक्स्ट बोला, इसलिए बाबू, इसलिए बाबू, इसलिए बाबू, इसलिए बाबू, इसलिए बाबू, है ना? हमको इनकम ऑफ राम सर, इनकम ऑफ राम बाबू, इनकम ऑफ राम कितना है सर? 4x है। तो 4 हो गया सर। x की वैल्यू कितना है सर? 600 है। तो राम का इनकम कितना हो गया? 2400 रुपया। इनकम ऑफ राम बाबू। एक्सपेंसेस ऑफ राम, यहीं पे राम वाला एक साथ लिख लेते हैं। अगर एक्सपेंसेस ऑफ राम कहेगा, खर्चा राम का कितना खर्चा, एक्सपेंसेस ऑफ राम कहेगा, तो राम का खर्चा कितना सर? 3 बाई। अब बाई की वैल्यू कितना लाए थे सर? 600 लाए थे। तो 3 × 600 कितना हो जाएगा? 1800 रुपया खर्चा कर रहा। तो राम आमदनी किया 2400 रुपया, खर्चा क्या इतना, तो सेविंग ऑफ राम निकल नहीं जाएगा बाबू? हाँ मेरे भोले, आप तो इसी के पीछे पड़ल रहती है। चलो ठीक है। सेविंग ऑफ राम, हाँ इनकम माइनस खर्चा, है ना बाबू? तो 2400 माइनस 1800, 600 क्या हो गया? इसका हो गया, सेविंग हो गया, है ना? जो ऑलरेडी दिया हुआ है बाबू कि 600 रुपया बचाइए रहा, ये स्टेटमेंट निकालने की जरूरत है नहीं बाबू, क्योंकि 600 रुपया बचा रहा है। आंसर से भी निकाले तो 600 रुपया आ गया, इसको निकालने की जरूरत नहीं बाबू। पोस्ट ऑफ 30 रॉक्स और 12 वो बकायदा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट बाबू, श्याम के आ जाओ। इनकम ऑफ श्याम भोला, बताइएगा सर, बताएंगे वो क्वेश्चन टाइप वाला। क्या बाबू? सर वो टाइप वाला क्वेश्चन बताइए। एक कॉस्ट ऑफ 12 का इतना होगा, बताएंगे, वो इतना होगा, तो एक। अच्छा ठीक है। इनकम ऑफ श्याम बाबू कितना बाबू? 3 बाई है, बाई से इनकम ऑफ श्याम 3x है भोला। श्याम का इनकम कितना बाबू? 3x है ना भोला? यहाँ इनकम श्याम का कितना है सर? 3x है। हाँ सर। तो 3 × 6 है, x की वैल्यू कितना है? 600। तो श्याम का इनकम कितना हो गया? 1800 हो गया। तो श्याम का सेविंग बाबू, सेविंग ऑफ श्याम बचाया कितना सर? सेविंग नहीं, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ श्याम, एक्सपेंसेस ऑफ श्याम। श्याम का एक्सपेंसेस हो सकता है। एक्सपेंसेस ऑफ श्याम कितना है सर? 2 बाई है। तो 2 × एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। ठीक,
एक्सपेंसेस बाबू, खर्चे खर्चे खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, एक्सपेंस। एक्सपेंस लिखा हुआ है, एक्सपेंस ऑफ राम। अच्छा ठीक है, यहाँ एक्सपेंसेस करो, ठीक। नेक्स्ट बोला, ये वाला चीज हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, यहीं तक लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से बाबू आपका वर्ड प्रॉब्लम बाबू क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन पाता, उसमें बाबू 5 6 7 क्वेश्चन हो जाता है, इसमें 1 2 होते होते टाइम आप लोग का हो जाता है। नेक्स्ट बोला, एक क्वेश्चन लिखते हो, इसको बना के जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। चलो मेरे पास इतना स्पेस बच रहा नीचे बाबू। क्वेश्चन नंबर 157, the ratio of income, the ratio of income of A and B is 3:4 and their ratio कैसा टाइप वाला है? यही है, यही वही Okay. यही क्वेश्चन। and their ratio of expenses and their ratio of expenditures या expenses, ratio of their expenditure is 5:3 if each save। सर आप दो बार देयर लिखते या फिर पहले देयर लिखे या फिर बाद में? The ratio of income of A and B is बाबू 3:4 and their ratio of expenditure फर्स्ट में रेशियो नहीं होगा सर? and their ratio of expenditure, ठीक है ना जी। और उसके बाबू है ना खर्चा का रेशियो का अनुपात 5:3 if each से बाबू रुपया 1000। सर इसको शॉर्ट मेथड से बनाना या फिर लॉन्ग मेथड से? एक्सप्लेन करके बना सकता है ना आप लोग के स्कूल वाला टीचर, पहले ऐसे आंसर सोच लेना, बता देते हैं आंसर, बता देते हैं। देन फाइंड देयर इनकम्स। शॉर्ट मेथड में बाबू तभी करेंगे बाबू जब दोनों का इनकम सेम रहेगा, सेविंग सेम रहेगा। मान लो एगो 1000 बचा रहा है, दूगो 2000 बचा रहा है, तो फिर नहीं अप्लाई कर पाओगे। नहीं सर कर लेंगे सर, उतना दोनों का अलग अलग करके निकाल देंगे। हाँ अलग अलग करके, हाँ उसके माने शॉर्ट मेथड के लिए, शॉर्टकट मेथड के लिए जब इनकम दोनों का सेम रहेगा ना तभी करना। और उसमें भी कंडीशन अप्लाई रहता है बाबू। यहाँ पे डिफरेंस ये तो बन जाएगा। नहीं, यहाँ शॉर्टकट नहीं बनेगा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। इसको शॉर्टकट से बनाओगे तो नहीं बनेगा। बोला आप पिता का इसमें कर सर बना के भेज देंगे आपको सर। सर यही है क्या ना, बस पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस करना। सर फिजिक्स का टाइम हो गया। ठीक है भोला, इसको क्या करना शैतान, वैसे जिस तरह से एक्सप्लेन किया उसी तरह से मान लेना है ना। इनकम ए का इनकम मान लो बाबू, ए का इनकम दिया होता है, ए का इनकम 3x है, दूसरे का मानना 3y। मेरा ये थोड़ा आप आधा दूर तक करना संतनी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा तो उसके बाद छोड़ना। सर ए है जो 3 रुपया, उसका इनकम है 5 एक्सपेंडिचर है। ए का इनकम है 3 और बी का इनकम है 4 और एक्सपेंडिचर ए का 5 है, कैसे सर कमा रहा है 3? रेशियो है बाबू, रेशियो है ना, रेशियो है भोला। ठीक है ना, देखो हो सकता है सही हो जाए। रेशियो है बाबू, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है। लेकिन इनकम है बाबू 3x मानोगे, खर्चा जिसका 5x मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा लगता है बाबू। 3x - 5x करोगे ना जी, गड़बड़ हो जाएगा है ना जी। देखो सोल्व करो, हो सकता है आ जाए 4x - इतना 3x 5y। सर बाय ना लेंगे सर सेकंड? हाँ एगो का बाई लेंगे, एगो का 3x लेंगे, एगो का 5y लेंगे, आ जाएगा। देखो ना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो है बाबू, एग्जैक्ट डाटा रहेगा तब ना बाबू। आमदनी कम खर्चा रुपया वाला। तब रेशियो तो सबसे सिंपल है सर। 3x सर और आंसर 5y बता दीजिए मानेंगे, 4x और 3y मानेंगे। अरे शैतान, ए का इनकम हो गया x हो गया और ए
उसको क्या कहते हैं? एगो का इनकम होगा ना बाबू, ए का इनकम 3x और बी का इनकम कितना 4x हो गया। खर्चा निकाल लो, एगो का इनकम 5 बाई 3x एगो का 4x और एक्सपेंडिचर 5/3 बाई 5/3 बाई वही ना होगा। इनकम माइनस